हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम उसमें से फर्स्ट वाला देखेंगे कि फर्स्ट क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो यूनिट डिजिट वाले आते हैं। कौन से आते हैं? यूनिट डिजिट वाले की यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के कुछ क्या है, रूल्स हैं। जैसे कि हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए अगर यूनिट डिजिट क्या हो, है ना, किसी अंक का 5 हो और उसका किसी दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए और वो सम संख्या हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। जैसे देखिए कोई संख्या 5 है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी इसका यूनिट क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी विषम संख्या में हो तब उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे? जैसे कि एग्जांपल है 5 में मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 जो है वो कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, तो 5 3 कितना हो गया, 15। अब जब 15 आया है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 5 आया, ठीक है कि, जो कि हमने यहाँ से अपनी ट्रिक से भी देख लिया था। अगर हम 0 में कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 0 में हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है, यानी जो भी 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी संख्या है 5007 में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 हो गया और नंबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यानी जो 0 से टकराएगा वो उसको 0 0 कर देगा, यानी कुल मिला के जीवन में 0 से टकराना ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर कोई संख्या 0 से टकरा गई जीवन में तो वो 0 हो जाएगी और उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब इस टाइप का हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कैसे हम इस ट्रिक का यूज़ करके फटाफट से आंसर ला सकते हैं। तो अगर देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 61 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 64, इसके बाद डैश 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 करके कहाँ तक गया है, ये 69 तक गया है, का इकाई अंक क्या है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका यूनिट डिजिट यूनिट वाले नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर 64 के बाद देखें तो 65 आया होगा और हमारा ये वाला रूल लग जाएगा, 5 के साथ कोई सम संख्या यानी 4 का मल्टीप्लाई हुआ, अगर 5 के साथ सम संख्या का मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे ये कहाँ तक गया है, 3333 फैक्टोरियल तक गया है। इसका अपने को इकाई अंक निकालना है तो इसके अपने को वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप फैक्टोरियल 1 की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, ये 2 ही आएगी। फैक्टोरियल आप 3 की वैल्यू देखोगे तो ये होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 2 क्या हो गया, 6। फैक्टोरियल 5 की अगर आप वैल्यू 4 की देखोगे, सॉरी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 4 3 12 12 दूनी 24। और अगर फैक्टोरियल 5 का देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, वैल्यू क्या रही, 5 को 20 20 या 60 और 60 दूनी कितना आ गया, 120। यानी अगर फैक्टोरियल 5 तक जाएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इससे ऊपर जितने भी नंबर रहेंगे उनको सम करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 120 से जितने भी नंबर फैक्टोरियल में है सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, 10 तक। और 10 के बाद से तो फिर डबल 0 स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है 0, है ना। अब आप देखोगे तो इनको अपने को सम करना है, कर लो सम, है ना। तो 0 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 6 प्लस करेंगे 10, 2 प्लस करेंगे 12 और 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 13, 3। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3 आएगा यूनिट डिजिट। हमको क्या करना था, सिर्फ ओनली ऑन यूनिट डिजिट ही फाइंड करना था। तो इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसी में हमारा एक वेरिएशन आता है कि किसी संख्या ए बी में कोई संख्या हमको जोड़ने या घटाने पर क्या होता है, उन जो संख्या है उनके अंक आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, उन अंकों का आपस में क्या हो, बदलाव हो जाता है, तब हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उस संख्या के अंकों का जो अंतर है ना, यानी जो हमने जोड़ा है या घटाया है, अगर करें 9 से डिवाइड कर दें, है ना, क्या करें हम उससे 9 से डिवाइड कर दें, मतलब दोनों संख्याओं के अंकों में जो बदलाव आया उससे जो अंतर, उनका दोनों का अंतर है, उसमें अगर 9 से डिवाइड कर दे तो एक कोई आंसर आएगा, वो आंसर उन दोनों संख्याएं जो हम निकाल रहे हैं उस संख्या के अंकों का अंतर भी वही आएगा, ठीक है कि नहीं। यानी जैसे
यहाँ पर ये 4 आया तो उन संख्याओं के अंकों का अंतर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। देखते हैं ये कैसे होगा। एक 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है, दहाई अंक से 2 गुना है, मतलब इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से 2 गुना है। यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या आपस में बदल जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के हमको क्या है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कुछ, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे ऑप्शन है 36, 63, 48 और 84 है ना। अब आप देखोगे तो इनमें क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से क्या है, 2 गुना है। तो दहाई अंक से 2 गुना इकाई अंक कहाँ है, तो ये दहाई अंक इसका 2 गुना ये वाला है, मतलब ये आंसर हो सकता है। इकाई अंक 6 इसका 2 गुना नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, कट गया है। तो दहाई अंक से 2 गुना ये भी ऑप्शन हो सकता है, और दहाई अंक से 2 गुना है नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 36 और 48। अब हमको क्या करना है, हमने देखा था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उनका अंतर, तो उनका अंतर 36 जोड़ने से चेंज हो रही संख्या है, तो 36 उनका क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें हमको 9 से भाग देना है, तो 9 एकम 9, 9 चुकू 36, यानी हमारा आंसर क्या आया, 4 आया। अब आंसर जो है उन संख्याओं के अंकों का अंतर है। अब देखो किन अंकों का अंतर क्या है इन दोनों में से, तो इन दोनों का अंतर देखें तो 6 में से अगर 3 माइनस करें तो 3, मतलब इन दोनों के अंकों का अंतर कितना है, 3 है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या बचा, ये बचा। तो अगर हम देखें 8 में से अगर 4 माइनस करें तो क्या दोनों का अंतर 4 है, बिल्कुल सही है, और ये भी 4 है। तो हमारा क्या है, यही आंसर है जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 48। इस टाइप में हम देखते हैं कि जो आते हैं प्रश्न वो क्या आता है, घात वाले प्रश्नों में इकाई अंक हमको ज्ञात करना रहता है, मतलब प्रश्न हमारा घात के रूप में आता है। ठीक है कि नहीं। अब घात के रूप में कैसा, जैसे 23 की पावर 75, मतलब 23 की पावर क्या है, 75 है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और ये तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल बताया है, अगर आप उन क्वेश्चन देखेंगे तो अपने को और भी डिफिकल्ट मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है, पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब ये 73 जो है इसको 4 से डिवाइड करना है, तो कोई रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को क्या करना है, ये जो 3 है ना, संख्या का इकाई अंक है ना, इसके ऊपर उसकी रिमाइंडर की पावर लगा देना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और इसमें कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे, तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो, इकाई अंक 2 हो है ना, और इसकी कोई पावर लगी हो, और इसकी पावर अगर 1 हो तो इकाई अंक आएगा 2 है ना। अगर पावर क्या हो, 1 हो तो इकाई अंक 2 आ जाएगा। अगर 2 की पावर 2 हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब 2 में 2 का गुना। अगर इकाई अंक 3 हो तो इकाई अंक 8 आएगा। घात 4 हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब 2 का 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक हमारा 6 आ जाएगा। डायरेक्ट हम इकाई अंक भी निकाल सकते हैं कि पावर किस टाइप से है, क्योंकि जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो 2 की घात 2 आएगा, 2 की घात 3 आएगा, 2 की घात 2 भी आ सकता है, 2 की घात 3 भी आ सकता है, 2 की घात 4 भी आ सकता है, 4 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अपने को 4 तक की इसकी साइक्लिसिटी पता होना चाहिए 2 की। अगर हम ऐसे 3 का देखें तो 3 में भी 4 तक ही जाएगी, तो 3 की घात 1 हो तो 3 आएगा, 3 की घात 2 हो तो 9 आ जाएगा, 3 की घात 3 हो तो 7 आ जाएगा, 3 की घात 4 हो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 का हम देखें तो 4 की घात 1 हो तो 4 आएगा, 4 की घात 2 हो तो 6 आएगा, 4 की घात 3 हो तो फिर से 4 आएगा, 4 की घात 4 हो तो फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ये सम घात और विषम घात पे चेंज होते हैं। अगर विषम घात है तो 4 आएगा और सम घात है तो 6 आएगा। इसके बाद 7 का देखें तो 7 का क्या रहता है, 7 का अगर घात 1 है तो 7 आएगा, 7 की घात 2 है तो 9 आएगा, 7 की घात 3 है तो इकाई अंक 3 आएगा। अगर 7 की घात 4 है तो इकाई अंक 1 आएगा। 8 का अगर चेक करोगे तो 8 की घात 1 है तो 8 की घात 1 है तो 8 आएगा, 8 की घात 2 है तो 4 आएगा, 8 की घात 3 है तो 2 आएगा, और 8 की घात 4 है तो 6 आ जाएगा। मतलब 4 से ऊपर रिमाइंडर अपना नहीं जाएगा घात में, है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे 9 का, तो 9 की घात अगर 1 हो तो 9 आएगा, 9 की घात 2 हो तो 1 आएगा, 9 की घात 3 हो तो 9 आएगा, 9 की घात 4 हो तो 1 आएगा। मतलब इसमें भी क्या होता है, अगर विषम घात है तो 9 आएगा और सम घात है तो 1 आएगा। ये इसका नियम है। और कुछ रहते हैं हमारे नंबर, जैसे आप अगर देखोगे अगर 1 की घात कुछ भी हो, कुछ भी XYZ, तो उसका इकाई अंक ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 5 की घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर 6 की घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। और 0 की घात कुछ भी लगा दो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा।
मतलब ये तो सबसे ज़्यादा 1, 5, 6, 0 अगर आ जाए तो सबसे बेहतरीन है कि जो संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक उसका सेम हो जाएगा। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 की घात अगर विषम संख्या हो, है ना, 9 की घात अगर विषम संख्या हो तो 9 आता है इकाई अंक, और 9 की घात अगर सम संख्या हो तो क्या आएगा, फिर 1 आएगा। अगर 4 की घात विषम संख्या हो तो 4 आएगा इकाई अंक, अगर 4 की घात कोई सम संख्या हो तो फिर इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद एक और नियम है, अगर 2 की घात क्या हो, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, 2 की घात कुछ भी हो, जब भी इकाई अंक आएगा हमेशा सम आएगा, है ना। और अगर 3 की घात कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगी, है ना। मतलब आप देखो 3 में 9 विषम है, 3 विषम है, 7 विषम है, 1 विषम है, सब विषम है। और 2 की घात आपने रखी 1 हो, हमेशा सम संख्या आएगी, और 3 की घात कुछ भी हो हमेशा क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। ये कुछ फॉर्मूले जो हमको याद रखने की जरूरत है। अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 137 की पावर क्या है, 13, और इसकी पावर क्या है, 47। तो हमने पढ़ के रखा है कि घात अगर क्या हो, ब्रैकेट हो इनके बीच में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 137 की पावर क्या हो गया, 13 × 47। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता। तो 137 की पावर क्या हो जाएगा, बताओ जरा। 13 7 91 के 1 हसिलाया 9, 13 को 52, और ये कितना हो जाएगा, 61, है ना, कितना हो जाएगा, 61, यानी 137 की घात 611 हो गया। अब इसको अपने को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या, 4 एकम 4, है ना, क्या आ गया, 4 एकम 4, 5 20, है ना, 5 बार चला गया, फिर 1 इधर आ गया तो कितना हो गया, फिर ये हो गया 11, है ना, और 4 दूनी कितना हो गया, 8, यहाँ पर कितना रिमेनिंग बचा, 3, यानी 7 की घात हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। 7 की घात 3 हमने देखा था कि 7 का गुना अगर 3 बार हो तो 7 का गुना अगर 3 बार हो तो क्या आता है, 3 आता है। और अगर अपने को लर्न ना रहे तो 7 × 7 × 7 कर लो, ठीक है कि नहीं, 7 7 49, है ना। फिर ये आगे वाले नंबर को छोड़ दो, नाम 7 कितना हो गया, 63, 63 का इकाई अंक क्या है, 3 है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 3, ठीक है कि नहीं। यानी 137 की घात 13 की होल पावर 47 का इकाई अंक क्या आया, हमारा 3 आया, हमने आसानी से निकाल लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो इसमें आप देखोगे 593 की घात 687 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें भी अपने लिए क्वेश्चन जरूर इतना दिखा रहा है, लेकिन अपने लिए क्वेश्चन कितना है, ये इतना है कि 3 की घात 87। अपने को तो सिर्फ 2 अंक लेना है, लास्ट के 2 अंक क्यों लेना है, क्योंकि 4 का डिवाइड करने के लिए हमने रूल देखे हैं, है ना, क्या रहता है, 2 अंक लेते हैं लास्ट के, है ना, या फिर अपन अब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। तो 4 से क्या डिवाइड, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, फिर बचा क्या, 4 एकम 4, रिमेनिंग कितना बचा, 3, यानी 3 की पावर हम लगा देंगे 3, और 3 की पावर अगर 3 लगाएंगे 3 बार मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3, है ना, तो 3 3 का 9, और 9 3 कितना होगा, 27, 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है कि नहीं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें आप देखोगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है 5। हमको सिर्फ एक चीज़ की काउंटिंग करना है, जिसको हम बोल सकते हैं खुरापाती बालक। यही वो खुरापाती बालक है जो शून्य, है ना, शून्य आने के लिए उत्तरदायी है। अगर 5 में हम क्या करें, किसी भी सम संख्या का गुना करें तभी 0 आएगा, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यानी 5 में किसी सम संख्या 2 4 6 8, है ना, इन संख्याओं का अगर 5 में अगर गुना होता है, किसका, 2 4 6 8 का, तो शून्य आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यानी 5 पर ही पूरा डिपेंड करता है और सम संख्याओं पर डिपेंड करता है कि कितने शून्य आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन है 2 की घात 9, 3 की घात 11, 2 की घात 7, 5 की घात 7, 7 की घात 6, 8 की घात 9 और 10 की घात 4। 10 की घात 4, है ना, और 8 की घात 9 और 2 की घात 7 और 2 की घात 9, ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास सम संख्या तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन हमको 5 को काउंट करना है। तो 5 हमारे पास कहाँ है, एक यहाँ पर है 5 की घात 7, 5 की घात 7 में 5 है, और 10 की घात 4 में, तो ये 10 की घात 4 को हम 5 की घात 4 × 2 की घात 4 लिख सकते हैं क्या। तो सम अंक तो हमारे पास वैसे भी भरपूर है, लेकिन हमको 5 से ही मतलब है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 4, इनकी घात को जोड़ लो, इतने बार है ये, 7 और 4 कितने हैं,
11, यानी हमारा ये जो ए वाला आंसर है ये इसका आंसर है। जो मतलब हमारे पास कितनी शून्य आएंगी, 11 शून्य आएंगी। सिंपल आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन, शून्यों की संख्या ज्ञात करो, है ना। किसमें, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डैश 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 करके कहाँ तक गया, 100 तक गया। जब भी ऐसे हमको मल्टीप्लाई में मिले तो हमको चेक तो एक ही चीज करना है, क्या चेक करना है, 5 कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सम संख्या तो इसमें यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या, मतलब सम संख्या 5 से ज़्यादा है, लेकिन हमको किसको काउंट करना है, आप 5 को ही करना है। तो जब भी ऐसा आए तो आप क्या करो, 100 में 5 से डिवाइड कर दो। कितनी बार चला गया, 5 दूआ 10 और 0, फिर 20 को रेंडमली 5 से डिवाइड कर दो, 5 कम 5, 5 को 20, अब क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 ये 5 से छोटा आ गया, तब तक अपने को डिवाइड करना है। टोटल अगर इन दोनों को करेंगे तो 20 धन 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 24, यानी 100 तक गुना करने पे हमको टोटल 24 5 प्राप्त होंगे, और जितने 5 प्राप्त होंगे उतने ही हमारे पास 0 भी होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए और बताइए, है ना। शून्यों की संख्या बताइए, क्या है, फैक्टोरियल 500 आ जाए, है ना। या इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डैश 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 करके 500 तक। तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 2 के बाद 4 आया होगा, मतलब सम संख्या है तो हमारे पास बहुत है, हमको 5 ही काउंट करना है। तो 500 में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। कितने टाइम हो गया, 100 टाइम। फिर क्या करेंगे, 100 में 5 से कर देंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 20 टाइम। 20 में फिर 5 से कर देंगे, कितने टाइम हो जाएगा, 5 को 20, टोटल कर लो 120, और 4 कितने हो गए, 24, यानी इसका आंसर आ जाएगा 124। इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 124 बार क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब कि 124 अगर 5 आ रहे हैं, मतलब 124 ही शून्य आएंगे इसमें। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 124 हो जाएगी। यही हमारा क्या है, आंसर है।